नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। इस समय देश के अंदर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वह है किसान आंदोलन। पिछले 47 दिन से देश भर में और खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि केंद्र सरकार की ओर से जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उन्हें सरकार वापस ले और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों का है उसकी एक गारंटी कानून के रूप में दी जाए। लेकिन अब यह मुद्दा किसान संगठनों और सरकार के बीच अहम मुद्दा बन चुका है। इसी कारण अब यह मामला देश की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की और तल्ख शब्दों में सरकार को चेतावनी भी दी है और कुछ बीच का रास्ता निकालने की एक नसीहत भी दी है। अब सवाल यही उठता है कि क्या सरकार और किसानों के बीच पिछले 47 दिन से कृषि कानूनों को लेकर जो मसला चल रहा है उसका समाधान क्या कोर्ट से निकलेगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, 47 दिन हो गए किसानों के आंदोलन को और वो एक ही मांग पे अड़े हुए हैं कि केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को लागू किया है किसानों के भले के लिए, वो किसानों को नहीं चाहिए। सरकार उन्हें तुरंत वापस ले, नहीं तो यह आंदोलन उनका न सिर्फ लंबा चलेगा बल्कि इसका जो स्वरूप है वो भी बदलेगा। वो हमने कल करनाल के केमला गांव में देखने को भी मिला, जहां सीएम के कार्यक्रम को भी रद्द करना पड़ा किसानों के विरोध को देखते हुए। अब दिल्ली की बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, दिल्ली की सीमाएं सील हैं, लोगों को परेशानियां भी होने लगी हैं। तो जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर सुनवाई हुई है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही इस जो कठोर या कहें कि बड़ी मुश्किल जो देश के सामने है उसका समाधान निकलेगा? कमल जी, ऐसा लगता है जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है इसका रास्ता केवल सुप्रीम कोर्ट ही बचा है। हालांकि भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा है कि 9वें दौर की बातचीत 15 तक होनी है, इसलिए वो इस पे कोई आदेश पारित ना करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद कल आदेश पारित करेगा और कोई ना कोई हल सरकार को और किसानों को इसका देगा। तो क्या मानेगी सुप्रीम कोर्ट? क्या कानून को पूरी तरह से रद्द करने का आदेश दे सकता है, या जैसा आज भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानूनों के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या सरकार कानून को होल्ड पर रख सकती है ताकि किसान आंदोलन? तो इसमें क्या उम्मीद कर सकते हैं किसान की कोर्ट से किस तरह का आदेश आ सकता है? देखो, कोर्ट शायद इसको रद्द तो नहीं करेगा, लेकिन कोर्ट का समीक्षा करने का जो अधिकार है, किसी भी संसद द्वारा पारित नियम को कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है, उसको होल्ड पे रख सकते हैं। किसानों से उन्होंने नाम मांगे हैं, किसानों के वकील फुल्का को उन्होंने कहा है कि आप किसानों के बीच में जाएं और हमारी जो बात है उन तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी अपील की है कि महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को वापस भेजें। और किसान अभी भी अड़े हुए हैं भी अगर सरकार इनको वापस ले, होल्ड पे वो मानने वाले नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। वो भी इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट का रवैया सरकार के प्रति कठोर रहता है तो शायद किसान मान जाएं। और किसानों की होल्ड के साथ साथ एक मांग, जो सबसे बड़ी मांग एमएसपी को कानून बनाने की जो मांग है, अब वो इस बात को भी कह रहे हैं अगर होल्ड पे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे अगर तीनों कृषि कानून होल्ड पे रख दिए जाते हैं तो भी वो किसान अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। उनका ये कहना है कि हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। सर, ये एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग ही सबसे पहले उठी थी। जब सरकार ने कानून बनाए तो किसानों की तरफ से एक ही शंका जाहिर की गई थी कि इससे मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और जो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो इसी आशंका को लेकर उन्होंने कानून का विरोध किया। फिर ये विरोध पहुंच गया कानून को रद्द करने के लिए। लेकिन अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को रद्द नहीं कर सकते वो, क्योंकि ये सरकार का अधिकार है कि कानून बनाए,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि सरकार इनको होल्ड पे रख ले तो शायद समाधान हो सकता है। लेकिन क्या इस बात की कोई संभावना है कि सरकार अगर कोर्ट के कहने पर कानून को होल्ड कर लेगी तो किसान उठ करके आंदोलन वापस ले लेंगे? लगता नहीं है। शायद कानून को होल्ड पे रखने के साथ साथ इस पे भी एक कमेटी बनानी पड़ेगी। उस कमेटी का दायरा यह भी होगा कि एमएसपी पे क्या निर्णय लिया जाए। शायद फिर बीच का रास्ता कोई निकले और उसको सीमाबद्ध किया जाए, 3 महीने में, 6 महीने में उसको जारी किया जाए। उस कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट खुद उसकी निगरानी करे तो शायद कोई हल निकले। कल का दिन किसानों के लिए, भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज किसानों को यह तो अवश्य कहा है कि वो बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को वापस भेजें, लेकिन ये भी कहा है कि किसी को भी कोई आंदोलन करने का अधिकार है। तो वो सुप्रीम कोर्ट किसानों के प्रति नरम रवैया अपनाए हुए है, सरकार के प्रति कठोर रवैया अपनाए हुए है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, एमएसपी को शायद कानूनी दर्जा देना सरकार के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो सकती है, क्योंकि अब भी केवल हरियाणा और पंजाब में 90,000 करोड़ रुपए की फसलें खरीदी जाती हैं, 10,000 करोड़ की फसलें बाकी देश में खरीदी जाती हैं। एमएसपी पे 1 लाख करोड़ ही खर्च किया जाता है और किसानों ने और बाकी कृषि विशेषज्ञों का मानना है 6 से 9% किसानों की फसल ही एमएसपी पे खरीदी जाती है। ऐसे में अब कानून होल्ड पे रखने के साथ साथ एमएसपी का नया जो है एक किसानों की ओर से ये जो एक नई मांग है उस पे भी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेती है तो शायद इसका कोई हल निकले, लेकिन हमें कल का इंतजार करना होगा। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और आखिरी सवाल कि किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में निकालेंगे, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और अब तो किसान संगठनों ने, कुछ सारे नहीं, एक किसान संगठन ने यहां तक घोषणा कर दी कि वो हरियाणा के अंदर भी जहां जहां भाजपा के मंत्री, नेता ध्वजारोहण यानी तिरंगा फहराने सरकारी प्रोग्राम में जाएंगे, उनका भी विरोध किया जाएगा। तो जिस तरह से आंदोलन का अब यह रूप बदल रहा है, क्या ये हमारे समाज और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? क्या ये कोई ऐसा संकेत है कि इससे माहौल खराब भी हो सकता है? नहीं, निश्चित रूप से किसान संगठनों को 26 जनवरी के कार्यक्रम को नहीं छूना चाहिए। 26 जनवरी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वो झंडा लहराएंगे, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उनके मंत्री झंडा लहराएंगे। तो उनको ये सोचना होगा, वो विरोध जिस ढंग से उन्होंने कल मुख्यमंत्री का किया है मैं उसको भी उचित नहीं मानता। अगर वो अपनी बात मंच पे कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी अपनी बात कहने का अधिकार है। टकराव की नीति से किसानों को बचना होगा, ये किसानों के ही विरुद्ध है। अगर टकराव होगा तो सरकार को एक मौका मिलेगा किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए। जिस ढंग से कल मुख्यमंत्री का मंच तोड़ा गया है, 71 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और कार्रवाई होगी। और ये आंदोलन का जब लंबा आंदोलन चलता है उसमें अगर हिंसा आएगी तो वो आंदोलन के ही विरुद्ध जाएगी। किसान नेता इस पर विचार करें, 26 जनवरी को ना छुएं और इस प्रकार के विरोध से बचें, तभी उनका आंदोलन लंबा चल सके। सर, जानकारी देने धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे भी किसान संगठनों से और सरकार से यही गुजारिश है कि वह बैठ करके एक टेबल पर पे आकर इस समस्या का समाधान निकालें, ताकि न किसानों को कोई परेशानी हो और ना ही आम जनता को। बाकी कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी कोई फैसला आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद, नमस्कार।